अजमेर की बेटी हर्षिका बत्रा जयपुर में हुए कंपटीशन में मिस राजस्थान चुनी गई। आज उनके अजमेर पहुंचने पर कृष्णगंज के क्षेत्रवासियों, उनके परिचितों, शुभचिंतकों द्वारा ढोल धमाके के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ कृष्णगंज मुख्य मार्ग से उनके घर तक ले जाया गया। घर पर उपस्थित रिश्तेदारों ने भी उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर हर्षिका ने कहा कि उनकी किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं थी, बस उनका एक सपना था और मन में जुनून भी था कि उन्हें यह कंपटीशन जीतना है। इसके लिए उनके पेरेंट्स ने भी उनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन्होंने बताया कि 5000 प्रतियोगी इस कंपटीशन में थे, जिसमें से 28 फाइनल किए गए और 28 में से उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त कर वे मिस राजस्थान बनी। मैंने मिस राजस्थान का खिताब जीता है और मैंने जयपुर में ऑडिशन दिया था और जयपुर में ही हमारा ये शो हुआ था। और कल शाम को ये खिताब, परसों शाम को मुझे ये खिताब मिला गया है। कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें और कितनों का सिलेक्शन हुआ? 5000 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें से 28 लोग चुने गए थे। उसमें से टॉप 14 थे और टॉप 7 थे, जिस टॉप 7 में से मैंने टॉप किया है। आपने इसके लिए पहले से तैयारी की? जी नहीं। सडनली कितने टाइम के अंदर आपने? 7 डेज़। 7 डेज जी। जब आपका नाम अनाउंस हुआ आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही थी और जब मैंने मेरी मम्मी को नाचते हुए देखा स्टेज पर से, तो मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि मुझे रोना आ गया। आज वहाँ जयपुर से लौटने पर यहाँ जब आपको इस तरह से लेके आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने सिटी का, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है और इट्स जस्ट वेरी ओवरवेलमिंग। अजमेर जैसा जो सिटी है, इसमें देखा जाए तो गर्ल्स को निकलने की अनुमति नहीं होती है और इस तरह के जो आयोजन होते हैं मिस राजस्थान और मिस यूनिवर्स वगैरह में, आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो आपके समकक्ष जो पीढ़ी है, आपकी एज की जो गर्ल्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि बाहर निकलें और इसके लिए आगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू ड्रीम फॉर समथिंग यू शुड जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो हमें वो पूरा करने की चाह होती है और उस चाह को हमें दबाना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया इस चीज़ में, और जैसा कि उन्होंने सपोर्ट किया और मैं इतना आगे बढ़ गई, तो आई थिंक एवरीबडी शुड सपोर्ट देयर चाइल्ड एंड लेट देम फॉलो देयर ड्रीम्स। आगे के लिए क्या सोचा है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने मिस राजस्थान का खिताब जीता है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी एंड आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन मिस इंडिया। तो मेरा नाम हर्षिका बत्रा है, मैं 20 साल की हूँ और मैं अभी BA B.Ed परस्यू कर रही हूँ 2nd ईयर में भगवंत यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी एक टीचर भी हूँ एक प्ले स्कूल में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने ये अवार्ड जीता है, लेकिन हमेशा से परमेश्वर इसके साथ रहे हैं, इसलिए इसको बचपन से ही इसके टैलेंट मुझे दिखते थे कि ये बड़ी होकर कुछ ना कुछ करेगी। और इसने एक दिन अपने मामा का हाथ पकड़ के उससे वादा किया था कि वो कुछ बन के दिखाएगी, उसको गर्व महसूस कराएगी। लेकिन आज वो देखने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो आज खुश हो रहा होगा कि मेरी बेटी उस मुकाम तक पहुंची है जहां मैं सोचता था। इसके मामा का बहुत बड़ा सपना था ये, लेकिन साल भर हुआ अभी उसको। तैयारी कितने टाइम से कर रही थी इसकी? तैयारी तो इसकी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये तो स्टैपलिंग है यहाँ पर वैशाली नगर में, वहाँ ये स्टैपलिंग स्कूल में, ये प्ले स्कूल में पढ़ाती है और स्कूल जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका एक फ्रेंड है दुबई में, उसने अचानक ही फॉर्म भर के इसको 2 बजे बोला कि 4 बजे तेरा इंटरव्यू है, और इसने इंटरव्यू दिया और बस ऑडिशन इसका ऑनलाइन हुआ और वहाँ गए। बस ये 7 डेज़ जो उन लोगों ने इसकी ग्रूमिंग करी है वही इसका। ये राउंड का जो फिनाले था उसमें जब इनका नाम अनाउंस किया गया, आप वहाँ मौजूद थे, आपकी खुशी किस तरह की थी, कैसा महसूस कर रहे थे? मैं तो नाचने लग गई थी खड़ी होकर। मैंने नाम अनाउंस किया और बाद में जूरीज ने किया वही नाम अनाउंस। जिस तरह से आपने इन्हें सपोर्ट किया, आपके यहाँ की जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी सिस्टर्स और मेरी भांजियाँ और मेरे भांजे और हमारा फैमिली बहुत बड़ा है और काफ़ी एक दूसरे को शुरू से हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, और बच्चे जब भी कभी आगे जाते हैं तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, सब एक हो जाते हैं। आज आपने देखा ही होगा, ये जितने भी लोग थे सब मेरे फैमिली मेम्बर्स थे।
I believe. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.